इस वक्त जो मोदी साहब की सरकार चल रही है उनका खौफ है कहीं उनके सहाफ़ी नमाज पढ़ने पे क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं एक प्लेयर 5 विकेटें लेने के बाद सजदा करते करते रुक गया। ये चूँकि सजदे का मामला है, हमारा मजहब है, तो हम इस मामले पे ज़्यादा बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप क्यों रुके? वो शामी इसका जवाब दे दे। मोहम्मद शमी ने मिट्टी चूमा। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया। मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद शमी सजदा नहीं कर पाए। बारे रे 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 कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते हैं इतनी नफरत? कौन से दुकान में बिकता है ये नफरत? तो हम सुनने में आ रहे थे कि इंडिया के बीच में मुसलमान बड़े तंग हैं, मुसलमानों पे बड़े जुल्म होते हैं, मुसलमानों को कहीं भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता, मुसलमानों को ऊपर नहीं आने दिया जाता। वही इंडिया है, वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसमें सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी जो है मुसलमान है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच जो है वो उसका अवार्ड लिया। अच्छा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हो भी सकता है। जब वो मुझे फ्रॉड कर रहा है तो वो देश को भी फ्रॉड कर सकता है। ये देश को धोखा देने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रही है वो? क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं मामले को मैच फिक्सिंग की तरफ लेकर जा रही है अपने आरोप। अगर आज नहीं अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ, ना कि मैं देश को धोखा देना पसंद करता हूँ। अवार्ड लेने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का अवार्ड जो है वो फलस्तीन के नाम कर देता हूं या मुसलमानों के नाम कर देता हूं। वो मुसलमान है भाईजान, वो हिंदू नहीं है। देखिए, उन्होंने एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है ना वो बन के दिखाया है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की अपनी टीम के नाम है या अपने इंडिया के नाम है। मजा भी इस चीज का आता है सर, ये नहीं होता कि मैच जीते और आपने उसमें भी सियासत ले आए। दे वर वेरी रूथलेस। रूथलेस कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया है, यू नो, एरोगेंसी, यू नो, इन गुड वेज, नॉट बैड वेज। वो जो एरोगेंसी था उसको मुझे कहाँ से नजर आई? जो शामी और सिराज ना उनके टेल एंडर्स को बाउंसर मार रहे थे। मतलब वो दे वर नॉट लुकिंग टू गेट देम आउट, दे वर ट्राइंग टू स्केट देम। और ये हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन करते थे 90s में। वो जब टेल एंडर्स को ना, जैसे मैं अगर बैटिंग करने गया तो उनको कहा इसको इतने बाउंसर मार दो कि अगली इनिंग्स में जब हमारे खिलाफ आए तो पहले ही वो उधर से ड्रेस रूम से निकलते ही डर के आए। शमी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। ऐसा ही उसको तो ये सारे मैच खिला देते तो हो सकता है 50 विकेटें इसी वर्ल्ड कप में पूरी कर। और ये डगआउट में बैठे थे क्योंकि पांड्या खेल रहा था। ये तो इनकी इंडक्शन। पांड्या नहीं खेला तो देखिए ब्लेसिंग डिस्गाइज जो इसने परफॉर्मेंस दे दी है, अनबिलीवेबल जी। और ये वो स्किल है जो न्यू बॉल से दोनों तरफ बॉल को मूव करना, और एट टाइम ये बहुत हैवी बॉल करते हैं, लाइक 145 तक पहुंच जाते हैं जी, बिल्कुल, विद कंट्रोल, विद यू नो सीम मूवमेंट। वापस आते हैं पुराने बॉल पे, यॉर्कर ऐसे मारते हैं, बाउंसर सरप्राइज करते हैं। आई थिंक वेरी मैच्योर्ड फास्ट बॉलिंग। बहुत पुरानी बात है, माही भाई से हुई थी तो जब मैं डेब्यू किया था। हालांकि तीनों फॉर्मेट में डेब्यू माही भाई के अंडर में किया हूँ। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन बैठे थे, बैटिंग चल रही थी टेस्ट मैच में, तो माही भाई ने ही यही सवाल किया था, अच्छा, कि शामी एक बात बता, तू अपने कैरियर को कितना लंबा देखता है? तो मैंने एक ही जवाब दिया था, मैंने माही भाई अभी तो शुरुआत है, जहां तक लग जाए वहां तक, जहां तक ले जाए कोशिश पूरी करूंगा, 100% करूंगा। मैंने आपका क्या मानना, कितने होने चाहिए कम से कम? तो माही भाई ने मुझे टारगेट दिया था, बोले यार जैसा तेरा स्किल है और अगर चोट ना लगे या कुछ चोट भी आती है एज ए फास्ट बॉलर, बुरा मत मानना। उन्होंने ऐसे ही बोला था मुझे, बोले कम से कम 50 टेस्ट में जो 150 वनडे आदमी की लाइफ में होने चाहिए, जैसा तेरा स्किल है कम से कम इतने होने चाहिए। अच्छा, तो एक पड़ाव के आसपास तो मैं आ गया हूँ। एक टेस्ट मैच रह गया, एक टेस्ट मैच रह गया। जिस दिन ये पूरे 150 वनडे भी होंगे उस दिन मैं माही भाई को कॉल करूंगा, मैंने आपका पड़ाव पार कर लिया है। ये इनकी फिलॉसफी होती थी ऑजीज की। मतलब अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उस ऑजी का एक स्टाइल था ऑस्ट्रेलियन का, वो उनके कप्तान को अटैक करते थे, वर्बली भी
और बॉलिंग के साथ भी, अगर वो बैट्समैन है तो उसके साथ सारे फील्डर उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अगर कप्तान वसीम भाई हैं, कोई और है, तो उसको जाके उसके ऊपर उसकी बॉलिंग को ऊपर अटैक करते थे। उनको पता था कि अगर कप्तान को, लीडर को, उनके मेन बंदों को पकड़ लो ना, तो आप इसका मतलब पूरी टीम को गिरा देते हो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ड्रेस रूम में चेंज होना शुरू हो जाती है। ही ऑलवेज कम आउट विद स्केरी वर्ड्स। सो ये कल मुझे इंडियन के अंदर ये कल नजर आया है। इंडियन आर बिकम लाइक काइंड ऑफ ऑजीज, वो 90s के जो ऑजीज थे। इंडियन क्रिकेट टीम में मैन ऑफ द मैच कौन था? मुसलमान था। कोई हिंदू तो नहीं था, मुसलमान था ना। अब उस मुसलमान को किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया? उस सर सुनिए ना, जो हम सुन रहे हैं बातें, इंडियन क्रिकेट टीम में कितने मुसलमान, जरा नाम बताइए मुझे। अभी इस टाइम तो मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शामी है, और इसके अलावा मोहम्मद उमरान मलिक भी हैं, एक फास्ट बॉलर, तेज बॉलर है, बहुत तेज बॉल करते हैं कश्मीर से हैं वो भी। जी हाँ, और जब वो आएंगे उनकी बॉलिंग चेक कीजिएगा आप। अब इतने क्रिकेटर जो है मुसलमान हैं, हम कहते हैं इंडिया में मुसलमानों को कत्लेआम होता है। ये तो प्लेयर्स हैं ना, इसके अलावा कैप्टन रह चुके हैं। जी हाँ, कैप्टन रह चुके हैं। आप उनकी सियासत में देख लीजिए, उनकी पॉलिटिक्स में देखें कितने मुसलमान हैं। उनके सदर किसी दौर में मुसलमान होते थे, उनके साइंसदान जो है वो मुसलमान होते थे। तो ये गलत खबर जो है ना, हमारे बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस आइकन जो है ना, बिजनेस टॉपर जो बिजनेस है, वो मुसलमान भी है उनके बीच में। एक मैं पता नहीं कौन से शहर में है, उनका बड़ा नाम है उधर, ये इंडिया का कोई शहर है, उधर एक बहुत बड़ा मॉल है, इंडिया का बहुत बड़ा मॉल है, और वो किसी मुसलमान का है वो मॉल। और ऐसा आउटस्टैंडिंग मॉल है कि हम लोग पाकिस्तान में अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, और वो मुसलमान का मॉल है। तो ये बात नहीं। अब देखें, वो अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, तो मुसलमान इतने बड़े मॉल कैसे बना रहे हैं, मुसलमान क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, मुसलमान की सियासत में कैसे हैं। आमिर खान। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी की शानदार परफॉर्मेंस देखकर पाकिस्तान में बहुत से लोग जल रहे हैं कि ये मुसलमान होकर भी भारत के लिए इतना डेडिकेटेड क्यों है, और भारत को सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तो शायद मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर हमारा सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं, और हमारे देश में रहने वाले मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं, और वो अपनी कंट्री के लिए फुल डेडिकेटेड होते हैं। वो अपने रिलीजन को अपनी जगह रखते हैं, लेकिन अपने देश के लिए जो प्यार है, जो मेहनत है, उसमें वो कोई कमी नहीं रखते, और वो अपनी कंट्री से पूरा फुल प्यार करते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद शमी जो है, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी हैं इस चीज़ को लेके, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपने देश को धोखा देने से बेहतर समझूंगा कि मैं मर जाऊं। ठीक है, तो उन्होंने मौत को चुना है, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर कर देती है कि वो अपनी कंट्री के लिए कितने डेडिकेटेड है, और ये उनके परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है। जैसा कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं सिर्फ 6 मैच खेल के। तो ये दर्शाता है कि कितनी मेहनत वो करते हैं मोहम्मद शमी। और फिर भी पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो उनसे काफ़ी जल रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो ये किस लेवल की बातें कर रहे हैं ये लोग आप देख के समझ सकते हैं।